हेलो माय नेम इज शिदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। चलिए कमेंट का जवाब देते हैं। JKRJ14 ने पूछा है, मेरा एक वीडियो है फराह खान जी के साथ, उसको देखने के बाद इन्होंने सवाल पूछा है। थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू दादा, आई जस्ट हैव वन डिसएग्रीमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। भाई दादा बोल दिया तो अल्टीमेट रिस्पेक्ट आपने दे दी है, तो उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई लव व्हेन समवन कॉल्स मी दादा। इसके मतलब ये नहीं सब लोग कहने लग जाओ दादा, इसलिए क्योंकि हमारे कल्चर में जो यूपी का कल्चर हमारा है, वहाँ पे जो ग्रैंड फादर हैं उनको दादा नहीं बाबा बोलते हैं। बहुत लोगों के कल्चर में दादा बोला जाता है, हमारे यहाँ बाबा बोला जाता है। और जो मेरा बड़ा भाई है, जो हमारे बड़े भाई होते हैं, कज़न भी होंगे बड़े भाई, उनको हम लोग दादा बोलते हैं। तो एनीवेज, but the types of film ma'am Karan Johar make, they treat audience like a dumb kid. I agree that music and culture is a strong point of our cinema, but do we have to dumb down the story, characters or the narrative? This is the thing that bothers me. आई वुड लव टू नो योर थाट्स। तो JKRJ भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा छोटे भाई कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। इसीलिए एक आर्टिस्ट में और एक बिजनेसमैन में बहुत डिफरेंस होता है। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करने जाता है तो वो सामान इसलिए नहीं रखता है कि उसे कंज्यूम करना है, वो सामान इसे रखता है कि उसे सामान बेचना है। हो सकता है वो लाइफ बॉय साबुन से नहाता हो, पर वो संतूर साबुन भी रखेगा, क्योंकि कोई कस्टमर है होता उनको लाइफ बॉय ना पसंद हो, उनको लिरिल चाहिए या संतूर चाहिए या कुछ और चाहिए। आप सोच रहे हो कि वो डम डाउन किया हुआ है, तो डम का जो लेवल है वो डिसाइड कौन करेगा। बेसिकली आपने बहुत किताबें पढ़ ली, यू हैव बीन एजुकेटेड मे बी इन अ क्रिश्चियन स्कूल, और आपने बहुत इंग्लिश पढ़ी है, बहुत लिटरेचर पढ़ा है, आपने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा है, विक्टोरियन एरा का लिटरेचर पढ़ा है, एलिजाबेथियन एरा का लिटरेचर पढ़ा है, और आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपकी नॉलेज का दायरा तो बहुत ज़्यादा है। एंड तो बहुत सारे लोग जो आपके नीचे हैं, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है या जो 5th-6th क्लास तक पढ़े हैं, वो तो आपके लिए डम होंगे। तो ये जो लेवल है डम का, जैसे मुझे भी बहुत लोग पहले सब डम लगते थे, यार इनको ये नहीं पता, इनको वो नहीं पता। और इसमें अगर मैं बीच में एक बात ऐड करूँ, ऐसे मेरे दिमाग में आ गई कि मनोज वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू है अनुपम खेर के साथ, अनुपम खेर शो में, जिसमें वो एक बात बताते हैं कि उनकी माँ ने उनको एक बार बोला था कि बेटा अगर तुम कुछ बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग भी टफर हैं, डम हैं, गधे हैं। एंड दैट was something which also hit me in a very different manner, that I never thought of that particular thing कि just because I know something doesn't mean कि मैं सामने वाले को डफर बोलूँ या डम बोलूँ। ठीक है, मैं आप पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको मत कहना कि मैंने वो बोला है कि डम वाली चीज़ को मैं बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ कह रहा हूँ। वो सिर्फ एक कहने का तरीका है मेरा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हम मार्केट को नहीं समझते। हम ये नहीं समझते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म जब देखने के लिए आते हैं तो उनका पर्पस इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं होता है। जैसे मैंने देखा कि आपने एक और कमेंट किया था जिसमें आपने लिखा था कि आप तुम देखने गए थे एंड यू फील्ड गुड कि उस पिक्चर को क्रेडिट मिल रहा है। तो पहली बार क्यों नहीं मिला था क्रेडिट? पहली बार इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस पिक्चर को प्रमोट किया गया था। जो उसके प्रोड्यूसर हैं उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने उसे प्रमोट किया भी था और बहुत पैसा भी लगाया था मार्केटिंग में। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मुंबई में था और मुझे सारी चीज़ें पता थी इंटरनली कि किस तरह से फिल्म बनी है और किस तरह से उसको प्रमोट किया गया है। और उसके बाद राही अनिल भरवे जो उसके डायरेक्टर, उनको दूसरी फिल्म को भी क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो फिल्म नहीं चली थी। और उस फिल्म के पीछे ना चलने के पीछे आज भले ही उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग देखने चले गए। एट दैट टाइम मैं हॉल में बैठा था, मैंने वो पिक्चर देखी एंड इट वॉज रियली फकिंग बोरिंग फॉर मी। अब आप उसके मेटा फिजिकल रीजंस या मेटाफर्स उसमें निकालो या कोई लिटरेरी रीजंस निकालो, क्रिटिकल रिव्यू करो तो शायद आपको पिक्चर अच्छी लगेगी, बट फिल्म वाज डैम फकिंग बोरिंग। और ये मेरा मत नहीं था, वहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो बैठे बोर हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी पिक्चर अच्छी लगती है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसे पिक्चर बहुत लोगों को नहीं पसंद है, पर मेरा जो ट्रांजिशन था उस टाइम पे हो चुका था और मेरे को समझ में आ चुका था कि मुझे अब किस तरह की फिल्में बनानी है। क्योंकि मैंने भी जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी लाजा फोर्ट, मैं आज ही सोच रहा था उस बारे में जब मैं लौट रहा था कहीं से, कि मैंने उसमें एक सीन शूट किया था एंड एट दैट टाइम वो सीन कुछ 4 मिनट का था जिसमें एक अपाहिज अपने भाई से प्यार कर रहा है एंड देयर वाज नो डायलॉग इन दैट सीन एंड आई लव दैट सीन। जो एक्टर्स थे दे लव देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीवन, बट इट वाज अ डैम फकिंग बोरिंग सीन। जो एडिटर ने मुझे बताया कि भाई ये सीन कोई देखेगा नहीं, बहुत पकाऊ सीन है। एंड नाउ आई रियलाइज व्हाई ही वाज सेइंग दैट, बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट वी लाइक, दैट डजंट मीन दैट अदर पीपल विल लाइक एज वेल। बट एक कलेक्टिव थॉट्स प्रोसेस हैं कुछ दुनिया के जो हर किसी को पसंद आते हैं। सो अब जैसे आप फराह खान की बात करो, आप कहते हो डम डाउन करती हैं, तो उसमें आप अगर मैं हूं ना में देखो तो रिक्शे वाला सीन है जिसमें वो रिक्शा चला रहा है और रिक्शे से कार को चेस कर रहा है। यू नो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द रियल लाइफ। व्हेन यू आर सेइंग डम, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इलॉजिकल सिनेरियोज दैट यू डोंट विटनेस इन रियल लाइफ, सिनेरियोज दैट यू डोंट सी इन रियल लाइफ, सिनेरियोज दैट आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड। लाइक स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन को
एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, बट आप उसको क्या करते हो, लॉजिकली कनेक्ट करते हो सारी चीज़ों को। शक्तिमान का लेवल स्पाइडरमैन के बराबर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू, वो तो खैर अलग चीज़ है। उसके अलावा भी उसको वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पाए। तो आवर ब्रेन वर्क्स ऑन लॉजिक, आवर ब्रेन, एंड व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक इज द पेरिफेरी ऑफ द नॉलेज दैट वी ऑलरेडी नो। सो हमारा दिमाग क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं फिल्मों के थ्रू, किताबों के थ्रू, या कहीं से भी, उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वेदर वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो मैच करती है तो वो उसके दिमाग में बैठाता है, अगर मैच नहीं करती तो वो इरिटेट होता है, क्योंकि उसको लगता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो जो इरिटेशन है, इसको फिल्म मेकर्स भुनाते हैं। तो दे विल शो यू समथिंग विच यू हैव नॉट सीन बिफोर, एंड इट विल आइदर टिटलेट यू और विल इरिटेट यू, एंड दैट इज द रिएक्शन दे आर सीकिंग. So basically, making a film is a psychological thing where you're seeking the constant attention of the viewer. Okay, so if you're making a boring film, certain people will watch it just for the reason that they want to see something like that, but majority of the people won't see it. So there are ways in which you have to make a film. There are classes of filmmakers. What kind of film that you want to make? क्योंकि एड फिल्म्स भी अलग अलग तरीके की बनती हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स भी अलग अलग तरीके की बनती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी अलग अलग तरीके की बनती है। एक टाइम था जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोग बहुत बोरिंग मानते थे, देखते नहीं थे। DD1 में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती थी वो तो कभी भी कोई नहीं देखता था, बहुत ही बकवास और बोरिंग टाइप की बनती थी, वॉइस ओवर गंदे जनरेशन के साथ। पर अभी जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बनती है, जिनको डॉक्यूमेंट्री बोला जाता है, इट इज मेड इन अ सर्टेन मैनर दैट इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू यू। कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं नेटफ्लिक्स पे जो आज फिल्मों से या वेब सीरीज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोग उसको देख रहे हैं और वो वायरल हो रही है। डॉक्यूमेंट्रीज वायरल हो रही है, कभी सोचा था इस चीज़ को? नहीं। तो जिसको आप डम डाउन होना कह रहे हो, वो बेसिकली इज कैटरिंग टू मासेस, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई डोंट नो व्हाई दिस particular thing has been degraded, but now it is coming into the mainstream through South Indian cinema कि भाई मास को अपील करो, क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। आपको अमीर बनना है तो आपको मास को अपील करना पड़ेगा। टीवी के लोग, टीवी के जो राइटर्स हैं, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं फिल्मों के राइटर्स से। उसके पीछे कारण यही है कि दे राइट थिंग्स which they have not seen before, and they are forced to create scenarios which gives you सरप्राइजेस कि यार ऐसा तो कभी मैंने होता देखा नहीं। इवन इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ सम सीन कि वो ऊपर से थाली गिर रही है और एक आदमी भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, वो थाली तो फट्टे से गिर जाएगी। रियलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स की बात करो तो रियलिटी तो गिर जाएगी उतनी, वो बस सोचेगा भागने की, तब तक थाली गिर चुकी होगी। पर वो थाली गिर रही होती है और वो भाग रहा होता और पूजा की थाली पकड़ लेता है। You don't agree with it, you don't agree with this thought, you don't agree with this particular scenario, so it irritates you. But at the same time, what you think of as irritation is also very exciting for you, because you are going to rethink about it, and either you're going to laugh about it, or you're going to get angry about it, or you're going to feel weird about it, but you are certainly going to react. So the basic funda of any filmmaker is, if he understands the audience. Understanding the audience means he knows how to generate emotions from the audience. Now emotions can be in varied manner. It can be in a nationalistic sense, it can be in an action sequence. Why action films are liked by most of the young guys is because जब आप यंग होते हो, आपका एड्रेनलिन फोर्स हाई होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, और आप मारपीट करना चाहते हो, आप करते हो, तो सोसाइटी आपको रोक देती है। वरना ह्यूमंस का जो बिहेवियर है वो फाइट करने का ही है। वो तो हम सोसाइटी की वजह से उसको फाइट करने नहीं देते हैं। आप किसी भी जानवर को देखो, वो लड़के ही खाना चाहता है। स्ट्रगल एंड फाइटिंग एंड रेजिस्टेंस इज द वे ऑफ लाइफ। बट क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी को इस लेवल पर डेवलप कर लिया जहां आप खाने पीने रहने की फाइट नहीं है, तो हम फाइट नहीं करते। हालांकि पीपल विल ऑलवेज फाइंड रीजंस टू फाइट। जैसे अभी रिलीजन्स को लेकर फाइट होती है, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव problems of food and living, that's why you fight on the religion. People will always find a reason to fight. ठीक है। सो कहने मतलब ये है कि you have to understand, if you want to become a filmmaker, if you want to understand the psychology of these films, you have to understand one basic thing. You have to understand the psychology of the people, how they operate. That is why जब आप एरिस्टोटल की पोएटिक्स पढ़ते हो या कोई और ऐसी किताब पढ़ते हो, तो आप उसमें देखते हो कि उन्होंने एक जनरलाइज थीम दी है, पर उस थीम में वो कोई स्पेसिफिक्स बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। वो बता रहे ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी फिल्मों में देखते हो, और ये फिल्में मेजॉरिटी से सक्सेसफुल हुई हैं। सो इफ यू फॉलो दिस पैटर्न, यू माइट गेट सक्सेसफुल। मैनेजमेंट यही है, MBA स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है। तो जब आप बिजनेसमैन बनते हो या बिजनेस की ट्रेनिंग लेते हो, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, दैट यू कैन नॉट बी सेल्फिश, यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर ओन, you have to think from the perspective of the person in front of you, and these people know that. अब आप कहोगे कि जो भी फराह खान की फिल्में हैं, शुरुआत की दोनों चली, फिर 30 मार खानी चली, फिर शाहरुख खान के साथ उसकी सारी फिल्में चल जाती हैं, बट अपने से नहीं चलती। तो क्या उसका डायरेक्शन खराब है? नहीं। शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जो रियल लाइफ में भी लीडर टाइप का है।
तो वैसी फिल्म करेगा ही नहीं जिसमें उसको भरोसा ना हो, उसमें चेंजेस करवा देगा, ठीक है। अब फराह खान ने एक पिक्चर बनाई थी 30 मार खां, तो उस पिक्चर का पता नहीं कुछ लड़के ट्विटर पे डाल रहे थे कि वो पिक्चर सर हमें बहुत अच्छी लगती है और ऐसा, एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं देखता हूँ उस पिक्चर को। तो मैंने उस पिक्चर को देखना शुरू किया, तो पहले आधा घंटा तो मुझे मजा आया उस पिक्चर को देखने में, बट आधे घंटे बाद मुझे लगा कि इस फिल्म में कोई स्टोरी तो है ही नहीं, कोई प्लॉट बेसिक कुछ तो है ही नहीं उस पिक्चर के अंदर, तो वो चले जा रही है एंड नथिंग वाज हैपनिंग, देयर वाज नो रिलेशंस एक्सप्लोर्ड, देयर वाज नो वन गाइज स्टोरी दैट वाज बीइंग एक्सप्लोर्ड, इट वाज वन पंच आफ्टर अनदर, इट वाज अ पैरोडी ऑफ मेनी फिल्म्स, and such kind of films might work in US because people don't go there to watch the films as a kind of festival or a particular event in life, वो बस ऐसी पिक्चर देखने चले जाते हैं, मतलब वैसा है कि पिक्चर लगी है टहलते हो गए चलो देखने चले गए, तो उनका देखने का तरीका बहुत अलग है, तो वो ऐसी फिल्मों को एंजॉय कर लेंगे जो कि 1.5 घंटे की होती है, पर 3.5 घंटा 3 घंटा या 2.5 घंटा उस पिक्चर को बर्दाश्त करना जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है आफ्टर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, you won't tolerate it and you won't watch it, and this is most of the filmmakers have to understand, and this is what Farah Khan may have also understood कि इस तरह की फिल्में यहाँ नहीं चलेंगी। वो तो मेरे ख्याल से उसके हस्बैंड ने पूरी स्टोरी लिखी थी, ये किया था वो किया था, तो प्यार में बना दी होगी उन्होंने, बट इसीलिए जो शिरीष कुंदर है उनके हस्बैंड, उनकी फिल्में नहीं चलती है बिकॉज ही ट्राइज टू अमेरिकनाइज इंडियन मूवीज़, एंड जिसने भी करने की कोशिश की है वो हमेशा 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 फ्लॉप रहा है। तो ये चीज़ समझो, इस चीज़ को ही जिसको आप डम कह रहे हो, दैट इज एक्चुअली कैटरिंग टू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। 130-40 करोड़ की आबादी है हमारी, 130-40 करोड़ की आबादी, तो हाँ 140 करोड़ तो हो गई है, तो उसमें मेजोरिटी जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसा खर्च करके पिक्चर देखने जा रहे हैं, एंड दे एक्चुअली बिजी विद रिलेशंस। अगर आप जैसे अभी मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़े से रिच लोग रहते हैं, मुंबई में तो खैर दिवाली होली मनाई नहीं जाती, पर जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे भी होली दिवाली कभी कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले मैं जिस जगह पे रहता था लखनऊ में ही, वो भी बड़ी पॉश एरिया था और कभी कोई निकलता नहीं था होली दिवाली में। पर आप छोटे किसी मोहल्ले में जाओगे, जैसे पापा मेरे जब छोटे छोटे शहरों में रहते थे तो हम लोग की होली दिवाली बहुत बढ़िया होती थी और पूरा शहर सजा होता था, पटाखे हो रहे होते थे, होली खेल रहे होते थे, इवन ईद वीद भी चल रही होती थी, सब लोग एक दूसरे घर भाग रहे होते थे, बच्चे मतलब बच्चे साइकिल पे घूम रहे होते थे। दैट थिंग हैज़ lost its value, that thing had also lost its meaning, and you don't see that happening anymore. Why? Because अब जितना आप पॉश अपने आप को समझते हो, आपको लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं उनको फॉलो करूँगा जो हर कोई बड़े लोगों को फॉलो करना चाहता है, एंड वी हैव दिस स्लेव मेंटालिटी। तो हमें क्रिसमस फॉलो करना है, हैप्पी न्यू ईयर फॉलो करना है, हैलोवीन जो इंडिया में आ गया, थैंक्स गिविंग इंडिया में आ गया, उसकी पार्टीज हो रही है, कॉस्ट्यूम्स पार्टी हो रही है, बट होली दिवाली फॉलो नहीं करना है, मतलब बड़ा स्टूपिड है ये। एनीवेज, सो कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू बिकम फिल्म मेकर, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बीन थ्रू दिस, that you do not have to make films which are boring, and you have to let go of this ego that you are a very intellectual guy, because no matter how intellectual you are, लोग तुम्हारे पीठ पे थपथपी देके चले जाएंगे, पैसा एक नहीं देगा कोई, ठीक है। and over the time, as your age will move on, you will realize that the money is the most important thing, and when you have the money, you have this freedom, because money is not just something that you spend, money actually gives you freedom and independence to do whatever you want to do. आज अगर मैंने LLB किया या LLM किया और साइड बाय साइड में कुछ और कर रहा हो, मेरे घर वाले मुझे करने दे रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि मैंने एक बैकअप बना लिया है, इतने पैसे हैं मेरे पास कि 3-4 साल मैं रह सकता हूँ, मतलब बिना कमाए भी। तो अगर वो नहीं बनाया होता तो आज मैं इतने कंफर्ट जोन में बैठ के ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता, आप समझ रहे हो। सो इफ़ यू वांट कंफर्टेबल environment, if you want independence in life, if you want freedom to do whatever you want to do, you have to earn money and think in those terms. I feel blessed that I had few friends जिन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई और फोर्सफुली, मतलब 1-2 साल का टाइम लगा जहाँ मुझे अपनी मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ा, लॉजिक वाली मेंटेलिटी को, ये कि नहीं ऐसे ही फिल्म बनाऊंगा। जो मैंने फ्रेंच फिल्में, जो ईरानियन फिल्में सब देखी हुई थी, उनको यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने KGF देखी और फिर मैंने जानबूझ के सारी पिक्चरें देखी जो मुझे पहले नहीं अच्छी लगती थी, साउथ इंडियन फिल्में, उनको बार बार देखा जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन द माइंड ऑफ दीज फिल्म मेकर्स, दैट दे कैन गेट दीज फिल्म्स एज ब्लॉकबस्टर। सो आई ट्राई टू गेट इनटू दिस ब्लॉकबस्टर माइंडसेट। सो दिस इज इट। आई होप मैंने कुछ काम की चीज़ आपको बताई होगी, अगर बताई है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।